Hello friends, welcome to our channel. Today we will learn the remaining parts of human eye. In the previous video we have learned the most important parts like cornea, optic nerves, retina, etc. So today we will learn the remaining parts like yellow spot, blind spot, crystalline lens, ciliary muscles, eyes, iris, etc. So let's start from the very first term, that is blind spot. ब्लाइंड स्पॉट वो वो जगह है जहां पर ऑप्टिक नर्व जो है वो किससे कनेक्ट होती है, रेटिना से। जहां पर जो प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं नहीं होती तो वहां पर आप कुछ देख नहीं सकते। सो लेट्स देखिए यहाँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज द रीजन ऑन द रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व एंटर द आई बोल। ओके, इट हैज नो नर्व एंडिंग एंड हैंस इनसेंसिटिव टू लाइट्स, मींस प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं यहाँ पर नहीं होती। ओके, it does not seems to have any function, any image form on the spot is not visible, right? So let's move to our next term, that is yellow spot. Okay, अब येलो स्पॉट के बारे में हम कह सकते हैं, यहाँ एक हल्के पीले रंग का छोटा क्षेत्र होता है जो आई लेंस के सामने होता है, और रेटिना का वो पार्ट है जो बहुत सारे सिग्नल्स ब्रेन में भेजकर एक साफ क्लियर इमेज बनाने का काम करता है। ओके, इट इज द स्मॉल एरिया फेसिंग द आई लेंस, मीन्स हल्के आई लेंस के सामने होता है। इट हैज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नर्व एंडिंग एंड स्लाइटली रेज्ड एज वेल एज स्लाइटली येलो इन कलर। ओके, हल्के पीले रंग का क्षेत्र। इट function is to form a very clear image by sending a large number of optical pulses to the brain, means बहुत ज्यादा सिग्नल्स ब्रेन्स के पास भेजकर एक बहुत ही क्लियर शार्प इमेज का फॉर्मेशन करता है। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि जितने ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होता है उतने ज्यादा ही साफ और क्लियर इमेज आती है। इसी प्रकार हमने पहले भी पढ़ा कि आईज जो है बिल्कुल सेम वर्क करती है कैमरे की तरह। सो जैसे कि कैमरा भी अलग अलग मेगापिक्सल का होता है, वैसे ही ह्यूमन आई कितने मेगापिक्सल की होती है, जो कि 576 मेगापिक्सल की होती है ह्यूमन आई। सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी क्लियरिटी और कितना हम कह सकते हैं कि कितना 3D 8D इमेज हम देख सकते हैं। ओके, सो अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्म पर, दैट इज क्रिस्टलाइन लेंस। ओके, हमारी आंख में जो है लेंस किस प्रकार का है, क्रिस्टलाइन लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस एक पारदर्शी सेल से निर्मित एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स मींस उत्तल लेंस है। ओके, कॉन्वेक्स मींस उत्तल। इसका काम रेटिना पर स्पष्ट रूप से विभिन्न वस्तुओं के चित्रों को केंद्रित करना होता है। ओके, सो लेट्स रीड, इट इज ए डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट टिश्यू। ओके, it is held in position by a ring of muscles commonly called ciliary muscles। अब ciliary muscles क्या होते हैं, ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ciliary muscles क्या होती है और इनका फंक्शन क्या होता है। its function is to focus the image of different object clearly on the retina। रेटिना पर विभिन्न वस्तुओं के चित्रों को केंद्रित करना इसका फंक्शन है। ओके, कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस मींस उत्तल लेंस, मींस डबल उत्तल डबल कॉन्वेक्स लेंस हमारी आईज में होता है। क्रिस्टलाइन लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इस नाम से क्वेश्चन भी आता है कि आईज में कौन सा लेंस यूज किया जाता है। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टर्म, दैट इज सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या होती है, हमारी सिलियरी मसल्स वो मांसपेशियां जो क्रिस्टलाइन लेंस की स्थिति क्रिस्टलाइन लेंस को स्थिति में रखती है, और हम यह भी कह सकते हैं कि सिलियरी मसल्स क्रिस्टलाइन लेंस की फोकल लेंथ को इमेज की दूरी के अनुसार घटाते और बढ़ाते हैं। यदि कोई मींस ऑब्जेक्ट है वो ह्यूमन आई के पास में रखा है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, और दूर रखा है तो फोकल लेंथ कितनी होगी। सिलियरी मसल्स किसी फोकल लेंथ को घटाने का काम करती है और बढ़ाने का काम करती है। अब यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारे आईज के पास है तो सिलियरी मसल्स फोकल लेंथ को कम करेगी, और दूर ऑब्जेक्ट है यदि कोई तो सिलियरी मसल्स फोकल लेंथ को रिलैक्स, मीन सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और फोकल लेंथ को बढ़ाने का काम करेंगे। ओके, इट्स
It is a ring of muscles which hold the crystalline lens in position. Okay, when these muscles relax, they increase the focal length of the crystalline lens and vice versa. Right? Its function is to alter the focal length of crystalline lens so that the image of the object situated at different distance are clearly focused on the retina, जिसकी वजह से हमें रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन अच्छी और क्लियर होती है. ओके, अब मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट टर्म पर, दैट इज आइरिस. आइरिस क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, अभी देखते हैं. आइरिस की लोकेशन क्रिस्टलाइन लेंस के फ्रंट में होती है, राइट, जिसके बीच में एक छोटा छेद होता है जिसे हम पुतली कहते हैं, और प्यूपिल, प्यूपिल और पुतली, राइट. और प्यूपिल के आसपास की मांसपेशियां पुतली के डायमीटर को बढ़ाती या घटाती हैं, बढ़ा सकती घटा सकती हैं. अब आइरिस का फंक्शन क्या होता है, आइरिस जो है हैवीली पिगमेंटेड है, जिसकी वजह से हमारी आंखों का कलर होता है, उसी पिगमेंट पर हमारी आंखों का कलर निर्भर करता है, और आइरिस आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को भी नियंत्रित करता है. यह है आइरिस के फंक्शन. लेट्स रीड. इट इज ए सर्कुलर डायग्राफ सस्पेंडेड इन द फ्रंट ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस. क्रिस्टलाइन लेंस के सामने होता है. इट is a teeny hole in the middle and it is commonly called pupil, right? Pupil means putli. It has teeny muscles arranged radially around the pupil. These muscles can increase or decrease the diameter of the pupil. The iris is highly pigmented. इसी पिगमेंट की वजह से हमारी आइज का कलर होता है. मीन्स किसी का कलर, किसी के आई का कलर ब्लू होता है, ब्लैक होता है, और किसी का हल्का ब्लैक भी होता है, तो वो इस पिगमेंट पर ही डिपेंड करता है. The color of eyes depend on the color of pigment, right? अब और क्या फंक्शन है वो देखते हैं. The function of iris is to control the amount of light entering in eye, which is done by increasing or decreasing the diameter of the pupil. क्या है कि आइरिस जो है आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को भी नियंत्रित करता है. So let's move to our next term, that is power of accommodation or accommodation of eyes. Power of ACCOMMODATION, पावर ऑफ अकोमोडेशन. इसे हिंदी में कहते हैं नेत्र की समजन क्षमता, राइट. मीन्स हम कह सकते हैं जैसे कि हमारा लेंस है और ये सीलियरी मसल्स जो हैं लेंस को कितनी जल्दी और कितनी आसानी से ऑब्जेक्ट की दूरी के अनुसार एडजस्ट करती है. ओके, मीन्स यदि कोई ऑब्जेक्ट पास में है या फिर कोई ऑब्जेक्ट आइज से दूर है, तो कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हमारी सीलियरी मसल्स इस लेंस को एडजस्ट करती है ताकि क्लियर और साफ इमेज फॉर्म हो सके. सो उसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन. The process by which ciliary muscles alter the focal length of the crystalline lens so that to focus the nearer or the far objects clearly. Okay, right on the retina is called accommodation of eyes or power of accommodation. So guys, हमने ये most important terms भी कर ली हैं जो रिमेनिंग थी. अब यहाँ पर एक और चीज, जो डायमीटर है वो कितना होता है. डायमीटर अराउंड diameter around 2.3 सेंटीमीटर के होता है यहाँ पर. ओके, सो ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है. सो गाइज, हमने ये टर्म्स पढ़ ली हैं. अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, और कुछ डिफेक्ट्स करेंगे जो आइज में होते हैं. डिफेक्ट्स, उन डिफेक्ट से भी बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर नाउ. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, थैंक यू.